हेलो एंड वेलकम। यूपीएससी ने एक बार फिर से चौंकाया है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन की डिफिकल्टी पैटर्न सब पे बात कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है इमोशनल हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ है स्टूडेंट्स का। आप उसको देखिए। मतलब आप अचानक से पैटर्न इस तरीके से लाते हैं कि एक शॉक जैसा लगता है, अनप्रिडिक्टेबल तरीके से चीज़ों को ले जाते हैं। वो साल भर अलग तरीके से तैयारी करते हैं, आप एकदम अचानक से उसको बदल देते हो। ठीक है, आप कहोगे कि इसका एक डिफेंस में कि भाई ये सबके लिए है। ठीक है, लेकिन सब भी प्रभावित होते हैं। इसका लॉजिक ये भी है कि सबके लिए है तो सबका आप हत्या कर दोगे क्या एक ही बार? तो ये चीज़ है। मैं तो इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पर काम करता हूँ, तो मुझे काफ़ी कंसर्न है इस बात के लिए कि क्या होगा आप उनके मेंटल हेल्थ का। आप इस तरीके से अचानक से बदलाव तो नहीं ला सकते ना। लेकिन आप कहोगे कि मैं तो सबके लिए एक ही जैसा है, तो आप इस लॉजिक से जाओगे। मैं उसी लॉजिक से मैं आपको वो कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब जैसे सवाल ये है कि एक आपने, ठीक है, आपने सोचा होगा कि हम पैटर्न सबके लिए एक कॉमन कंसर्न था कि 51 पेजेस के क्वेश्चन पेपर हैं। पेपर वन की बात कर रहा हूँ, और इतने लंबे लेंदी लेंदी क्वेश्चंस हैं। तो आपने चेक किया है कि इवन आप 50 इंटेलिजेंट लोगों को बिठाते और देखते कि जो वो लोग 2 घंटे में इसको कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करने का क्या मतलब है? मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ही आसानी से कोई कर देगा 2 घंटे में। ये स्पीड टेस्ट जो साइकोलॉजी में टेस्टिंग का, चूंकि हम लोगों की का डोमेन एरिया है, तो टेस्टिंग में होता है एक पावर टेस्ट होता है कि स्पीड टेस्ट होता है। जब इसका मिक्सचर मान लो कि आप एबिलिटी भी चेक कर रहे हो लेकिन टाइम ही लिमिटेड दे रहे हो, तो डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई नहीं होना चाहिए। कई लोग कोशिश करेंगे कि भाई डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं है, तो फिर टाइम का इशू है। एक तरफ कितना टाइम दिया जाए और कितनी डिफिकल्टी रखा जाए, दोनों बात पे बात कर लेंगे। तो कॉमन स्टूडेंट ने जो रिपोर्ट किया है कि टाइम का बहुत बड़ा इशू है। हो सकता है वही क्वेश्चंस अगर मुझे ज़्यादा टाइम दिया जाता तो 2-3 बार पढ़ पढ़ के हम अच्छा से कर सकते थे। तो एक कंसर्न तो ये था कि यूपीएससी ने इसके लिए जो टाइम देखा है 51 पेजेस के जो क्वेश्चंस का, वो कितना उन्हें जांच परख के दिया है। दूसरा, एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में कॉन्सेप्ट होता है कि जो क्वेश्चन होना है, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जिसको मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन भी नहीं कर पाए, आप एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा तेज इंसान है वो भी नहीं कर पा रहा है, तो उसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर, यानी जिसको आप लेना चाहते हैं, जिसको आप छांटना चाहते हैं, उनमें तो भेद कर नहीं पा रहा है कि इंटेलिजेंट पर्सन ही नहीं कर पा रहे। तो ये, और कुछ सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं जिसको हर कोई कर दे, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है, क्योंकि उसमें तो सभी लोग कर देंगे। तो मॉडरेट डिफिकल्टी वाली चीजें में ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन पावर होता है, मतलब क्वेश्चंस की सुटेबिलिटी ज्यादा होती है। अब सवाल ये है कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप तो या डिफरेंट कह लो क्वेश्चंस जिसमें डिस्क्रिमिनेशन का इशू हो, वो सुटेबल कितना है वो यूपीएससी शायद जज की होगी, देखी होगी। मुझे तो नहीं लगता जैसा लोग, क्योंकि इतने लोग एग्जाम देते हैं वर्सेस आप 10-20-50 लोगों पर अगर आपने किया भी होगा, तो आपका बात माना जाए, या ये जो ट्रू एक्सपीरियंस आ रहा है लोगों का वो माना जाए। आपको 25 में 24 में क्यों नहीं क्रिटिसाइज कर रहा था लोग कि नहीं ठीक है, लेकिन 23 में देख लीजिए या इस साल देख लीजिए, एकदम अचानक से आप चीज़ों को बदलते हैं। तो एक आपको लगता है कि हमने तो सबके लिए किया है। मैं अगेन वही कहूँगा, सबके लिए आपने क्रूएल्टी की है। फिर तो आपने ये नहीं कहा कि सबके लिए किया तो सबके बराबर कर दिया, आपने सबके साथ शॉकिंग किया है आपने, और सबके साथ ये क्रूएल्टी। आप देखो ना कि तैयारी क्या करेगा इंसान जो लगातार लगा हुआ है, वो इसमें एक पैटर्न देखता है, उसके आधार पर तैयारी करता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये सब बोलने के बाद मैं ये बताऊंगी इन सब का इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे कितना है। टॉल देखिए तो कितना है। आए स्टूडेंट को ही लिखते हैं, पता नहीं सर, आई नो सी हैज रिटन मेंस लास्ट टाइम और सब कुछ है। तो बहुत सारे लोगों ने जिसका सिलेक्शन हुआ, वो जब कह रहे हैं कि पता नहीं क्या, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कितना उसका थोड़ा पेपर को आप क्या शब्द यूज करो, वियर्ड ही कहोगे। तो ये है। अब आप सोचो कि आप तो एक तरीके से एक झटके में लोगों का मेंटल हेल्थ को एकदम डाउन करके रख देते हो। सब लोग जो है को डिप्रेस करके रख दोगे क्या? एंग्जाइटी तो एकदम इतना बढ़ जाएगा कि मत को। तो आप सर्वे करके देख लो आप,
हम तो ओल्ड राजेंद्र नगर में हैं, वहीं सर्वे करके देख लो, देखो स्टूडेंट की हालत खराब है, बोल नहीं पा रहे अच्छे से। अब आगे कर सकते हैं। अब स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में उनको एक ही सलाह दूंगा। पहले एक चल रहा था ना कि खाता न वही यूपीएससी कहे वही सही, वही वाला हालत है ये। तो इसमें तो सिस्टम का ही दोष है, आपने तो अपना किया ही है, तो देखिए अपने रिजल्ट जो आएगा उसको देखा जाएगा। लेकिन आपने अच्छा किया ना, यू ट्राइड योर बेस्ट। आपने अपने कैपेबिलिटी के अनुसार जो भी था उसने अच्छा किया ना। अब अचानक से चीजें बदल जाए तो आप उसमें क्या करोगे? आपने तैयारी किया है, गर्मी के कपड़े लेकर हिसाब से गए हो, और अचानक से कोई वहाँ पे इतना ज़्यादा कोल्ड कर दे, -40 करके रख दे, तो आप तो परेशान हो ही जाओगे। तो पता नहीं था ना कि उस एरिया में ऐसा भी वेदर चेंज होगा। तो अचानक शॉक जहाँ होता है, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती है, वहाँ सबको इमोशनली ऐसा लगता है। किसी किसी ऐसे लोगों से शादी करा दो जो बिल्कुल अजीब तरह का इंसान हो, तो बेचारे वो लड़की का भी हालत खराब होता है, तो लड़के का भी होता है, वही है। तो ऐसा समझ लो, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें में टेंशन और स्ट्रेस तो बहुत ही होता है। लेकिन मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आपको ये बात पे फोकस करना है कि हमने जो तैयारी किया है उसके अनुसार क्वेश्चन नहीं है, वो मेरे हाथ में नहीं। दूसरा, हमने जो बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी मेरे माइंड का था 2 घंटे में यूज किया है ना, तो हाँ ठीक है, अब जो होगा रिजल्ट जो होगा, लेकिन हमने तो ये किया है। अब आपके सक्सेस फेलियर में सिर्फ आपके प्रिपरेशन का नहीं, उस चांस फैक्टर का भी हो गया कि उसमें आप कितना अडेप्ट एंड एडजस्ट कर पाए हैं। तो आपका जो एफर्ट्स वाला पोर्शन थोड़ा घट गया। तो इसमें आप मान के चलो कि इनडायरेक्टली आप पे जो है, लेकिन आपने जानबूझ के इसमें कुछ नहीं किया है, आपने अपना 100% दिया है। तो आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़िंदगी में इस तरह का ही सिस्टम से लड़ना है या काम करना है, तो ऐसे शौक तो आते ही रहेंगे। देखें, इंडिया में ही रह रहे हो तो ऐसी चीज़ें मिलती रहेगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने पे थोड़ा भरोसा रखो, और आप इस बात को हमेशा दिमाग में रखना कि आपने अपना कैपेबिलिटी को यूज़ किया है। रिजल्ट जो भी हो, सब लोग चाहता है पॉजिटिव रिजल्ट हो, लेकिन चूंकि सडन चेंजेस आए हैं तो इसमें वो थोड़ा कैओटिक रहेंगी चीज़ें। और वही यूपीएससी का या कोई भी जो पर्सन डिफेंस करता है, ये सबके लिए है। तो वो वाले वो भी झेलना पड़ेगा आपको कि ये सबके लिए है, तो ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सबके साथ आपने गलत किया है। मैं ये लॉजिक पे विश्वास करता हूँ। तो आप अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान रखिए, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ों में आपका कोई रोल नहीं था उसके बारे में आप गिल्ट फीलिंग या एंग्जाइटी पालो, ये आपका जो नासमझी है। तो ध्यान रखना, अपने इमोशंस को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना है, और अपने को कंट्रोल में रखना, रेजिलियंसी बना के रखना, जो भी होगा। लेकिन अभी थोड़ा वेट कर लो ना, यूपीएससी का भी की वगैरह आएगा, उस पर देखना कि इसमें क्या हुआ है नहीं हुआ है, पता नहीं क्या बताएंगे वो। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये चौंकाने वाले चेंज थे, शॉकिंग था, और आपको थोड़ा टैक्सिंग रहेगा इसमें, और आपको अपनी इमोशनल हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। तो आप, प्रत्याशा है, आई होप कि दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि कई बार आपको उस लाइफ में इस तरह की चीज़ें मिलती ही है, और इसमें तो स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ लास्ट में कि आप अपने इस बात पे ज़रूर फोकस करना कि मैंने तो अपना सब कुछ किया ही था, अब अचानक से कोई बदल दे तो हम क्या करें उसमें। बहुत सारी चीज़ें मैंने एग्जाम्पल दिया। मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करें किसी और का। ये मैंने मेंटल हेल्थ के ख्याल से बनाया था। थैंक यू।